सभी को मेरा प्रेज लॉर्ड। इससे पहले हम लोग जीसस की स्तुति और महिमा में चलेंगे। हम लोग प्रार्थना में चलेंगे और घर का कोई भी एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 देते खुदा सुंदर समय के लिए जो एक बार आपने फिर दिया खुदा। आपसे दुआ करते हैं और जो भी यहाँ पे स्तुति आराधना करें मेरे खुदा आप में होके करें। जो भी आपके दास वचन बोले मेरे खुदा आप में होके बोले खुदा। खुदा आपसे दुआ करते हैं जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं खुदा सबको समझ और बुद्धि दीजिए। जितने भी लोग खुदा फेसबुक पे देख रहे हैं सबको समझ और बुद्धि दीजिए मेरे खुदा अपने वचन की। खुदा आपसे दुआ करती हूँ सबकी रक्षा करिए, सबको महामारी से बचाइए मेरे खुदावन। हम सबके संग रहिए आपके बेटे मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो आइए हम लोग गीत के चलें। दुनिया के लोगों की आवाज़ करो, Hallelujah. Praise the Lord. इबादत करो उसकी इबादत। तो आइए हम लोग वचन को चलें। Praise the Lord. Praise the Lord.
हालेलुया। चलो खुदा को धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। ऐ दुनिया के लोगों, हालेलुया, इबादत करो, उसकी इबादत करो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सच में बहुत ही पवित्र वचन है खुदा का, और जितनों ने खुदा के वचन पर कान लगाया वह कभी निराश न हो। आमीन। क्यों इबादत करें खुदा की, क्यों हम उसका गुणगान करें? Praise the Lord। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि आदर और महिमा के योग्य है खुदा का नाम। क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, जब अभी 4-5 दिन पहले प्रार्थना हो रही थी तो खुदा मेरे अंदर से एक अगुवाई दे रहा था कि बोल दे कि भाई विकास भाई चंगे हो गए। हालेलुया। और हमें प्रार्थना में अगुवाई हो गई कि वो पूरे चंगे हो गए। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी रीति से कल मैं एक बहन के लिए प्रार्थना कर रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब उस बहन के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था तो मैं प्रार्थना जैसे ही खत्म करा तो मुझे एक अगुवाई आई, एक आवाज आई। प्रेज़ द लॉर्ड। कि इस रेडली बहन से कहो, प्रेज़ द लॉर्ड, कि ये बाइबल पढ़े। और वो कहने लगी कि मैंने उससे कहा बहन, प्रार्थना के बाद मैंने कहा बहन बाइबल पढ़िएगा। तो वो कहने लगी कि मैं बाइबल जो है पढ़ती हूँ, लेकिन मैं अभी कुछ दिनों से नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा है और बल नहीं है, मेरे शरीर में वीकनेस बहुत है और खांसी मुझे बहुत आ रही है। हालेलुया। तो मैंने प्रार्थना के बाद उनसे कहा कि आप बाइबल पढ़िए, आप पूरी रीति से हील हो गई हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज अभी मीटिंग से पहले ही फोन आया उनका, 4:30 बजे 4:45 पे फोन आया उनका। प्रेज़ द लॉर्ड। कि उन्होंने मुझे बताया फोन करके कि ब्रदर ऐसा है, देखिए आपने क्या बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। कल कितनी खांसी आ रही थी बस बताइए। और जब प्रार्थना हुई तो उसके बाद फिर हम गई थी, फिर काफी नहीं आई। वो फिर चिंता नहीं आई यार, दवाई खाई है हमने, और जब प्रार्थना हो रही थी तो खुदा के नाम में क्या कहा था आपसे? कि बाइबल पढ़िएगा। हाँ, बाइबल से मैंने पढ़ी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आप चंगी हो गई हैं खुदा की दया से। अब आप उस खुदा में आज की प्रार्थना में बैठिएगा, ठीक है? अभी हम लगा रहे हैं। हाँ बाइबल लगाइए और तुरंत हमारे पास वो भेजिए। हालेलुया। बहन कह रही कि फिर खांसी नहीं आई। आमीन। बात खांसी की नहीं है, बात चंगे होने की नहीं है, बात यहाँ ये है कि मैं जब प्रार्थना करके खत्म हुआ, हालेलुया, तो मुझे एक अगुवाई आई, मुझे एक आवाज आई कि इससे कहे कि ये बाइबल पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड। और क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि खुदा का मर्म तुझ पे प्रकट होगा, और जितनों ने खुदा के सामने अपने आप को दीन करा और उसकी सुनी वे निराश नहीं हुए। लेकिन प्रार्थना के बाद मैंने उस बहन से कहा कि बहन बाइबल पढ़ो। उसने कहा ठीक है मैं पढ़ूंगी। मैंने कहा पढ़ूंगी नहीं, अभी पढ़िएगा। हालेलुया। मैंने उनसे ये भी कहा था कि अभी पढ़िएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और उस बहन ने बाइबल पढ़ा क्योंकि जैसा कहा गया वैसा उसने करा। ऐसा भी हो सकता था कि हाँ पढ़ लेंगे भाई, और आज वो पढ़ती, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने कल बाइबल पढ़ी। क्योंकि कलाम कहता है जैसा कहा गया वैसा कर। तुझे जैसा कहा गया वैसा करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। ये वचन है, और वचन कभी झूठा नहीं होता। और इसकी गवाही है कि रात से मुझे खांसी नहीं आई, और अभी मीटिंग शुरू होने से 15 मिनट पहले उसे जब मुझसे फोन पे बातें करने लगी, 15 मिनट पहले 4:45 में बात कर रही, फिर एक आवाज आई, और उस आवाज ने कहा इसे कहे कि ये प्रार्थना में जुड़े। मैंने कहा प्रभु, मैंने ये देखा कि 4:45 पे इसका फोन क्यों आया। मैंने उस बहन से कहा बहन
देख, प्रार्थना शुरू होने से पहले तेरा फोन आया है और तेरे लिए खुदा ने कुछ उत्तम रखा है, तेरे लिए खुदा ने कुछ उत्तम रख रखा है। खुदा ये चाहता है कि तू प्रार्थना में शामिल हो। तुरंत उनकी बेटी ने लिंक भेजा, 5 मिनट के अंदर हम लोग जुड़ गए और फेसबुक में वो बैठी है। आमीन। देखो, खुदा जिसको बुलाए वो मीटिंग में आता है। आमीन। और बहुत तेरे लोग हैं जो पीछे किए जाएंगे और बहुत तेरे लोग हैं जो आगे किए जाएंगे। ये वही है जिन्होंने खुदा के वचन को सुन के अपने हृदय को नर्म करा, अपने आप को दीन करा और आज वे खुदा के वचन में बैठे। मैंने कहा बहन, आप प्रेयर में यहाँ तो नहीं आ सकती, लेकिन वहीं से बैठे बैठे अपने घर में बैठे बैठे वचन को सुनिए, आप वहीं से प्रार्थना में जुड़िए। मैंने कहा मेरे पास मोबाइल नहीं, मेरे पास मोबाइल छोटा वाला है। मैंने कहा क्या कोई मोबाइल घर पे नहीं है जिसमें फेसबुक चले? उसने कहा हाँ है, मेरी बेटी का। मैंने कहा बेटी से बात कराइए। बेटी से बात करा और तुरंत फेसबुक पे वो जुड़ी। और मैंने कहा अपनी बेटी को भी बगल में बिठाइए, क्योंकि उनका भी उद्धार होगा। और अगर आज जैसे कल उन्होंने खुदा के दास की बात सुनकर बाइबल पढ़ी तो वो हील हुई, वैसे ही अगर आज भी ये फेसबुक में बैठ के वचन सुन रही होंगी तो इनका घराना बहुत आशीषित होगा, बहुत आशीषित होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुमको सच कह रहा हूं, अगर आज तुमने मीटिंग को सुन लिया तो आज तुम्हारा घराना उद्धार होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तुमसे बात कर रहा हूं, बल्कि मैं नहीं बल्कि खुदा का आत्मा। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा के आत्मा ने कहा मीटिंग सुन, और अगर वो मीटिंग सुन रही होगी तो जो मैं समय मीटिंग करने में शुरू हो गया और मेरा विश्वास है कि वो मीटिंग सुन रही है। हालेलुया। और अगर वो सुन रही है तो उसका उद्धार हो रहा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कितना उत्तम वचन है। मनुष्य ने इसको नहीं जाना, मनुष्य इसको नहीं समझा। क्या ये धन्य होता कि मनुष्य इसको जानता, इसको समझने के लिए चौकसी करता। क्योंकि देखो, प्रार्थना मेरी नहीं, मेरा उद्धार नहीं, बल्कि उद्धार आपके घराने का होगा। क्योंकि मैं तो खुदा का दास हूं, मैं तो खुदा जो कहेगा वैसा करूंगा, परंतु जो दास के कहे गए के अनुसार करेगा उसका घराना उद्धार पाएगा। आमीन। आपको मालूम है, जब खुदा के वचन के अनुसार कोई चलने लगता है तो खुदा उससे बातें करता है। आज मनुष्य ने खुदा के वचन पे कान नहीं लगाया, इसलिए आज मनुष्य पूरी रीति से सुनने में धीमा, बोलने में गूंगा और देखने में अंधा है। क्यों वचन कहता है कि तुम देखने में अंधे, तुम बोलने में गूंगे और सुनने में बहरे हो? क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा के वचन पे मनुष्य कान नहीं लगाता, और अगर आज कान लगाओगे तो उद्धार पाओगे। आइए हम देखें वचन में। मेरा निवेदन है कि हम सब नहमिया खोलें। नहमिया, हालेलुया। अय्यूब की पत्री से पहले है, एस्तर की पत्री से पहले है नहमिया। अय्यूब और एस्तर की पत्री से पहले है नहमिया। हालेलुया। हम नहमिया खोले, इजरा के बाद है। हम नहमिया उसका 8वां अध्याय खोले और हम सब अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। नहमिया 8वां अध्याय और उसकी 11वीं और 12वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ें। नहमिया उसका 8वां अध्याय और उसकी 11वीं और 12वीं आयत हम एक साथ पढ़ेंगे। यूं लेवियों ने सब लोगों को यह कहकर चुप करा दिया, चुप रहो, क्योंकि आज का दिन पवित्र है और उदास मत रहो। तब सब लोग खाने पीने, भोजन सामग्री भेजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे
उन्हें वे समझ गए थे। हमें प्रभु अपने पढ़े गए वचन को, जो कि पूरी रीति से पवित्र है, समझने की सामर्थ और उस पर चलने की का अनुग्रह प्राप्त करे। आमीन। हम सब अपने स्थान पर बैठे। लेवियों ने, याजक ने हालेलुया लोग चुप करा दिया। कहा चुप रहो, हर्ष मनाओ, आनंद मनाओ, क्योंकि यहोवा का आज पवित्र दिन है। और जो कुछ भी उन्हें पवित्र शास्त्र से पढ़ के समझाया गया था, उसको उन्होंने समझ लिया। समझ लिया। खुदा का कलाम कहता है, क्या धन्य है वे जो मनुष्य की समझ का नहीं बल्कि पूरी रीति से खुदा की समझ पर भरोसा रखता है। मनुष्य की समझ का सहारा न लेना। देखो कलाम में क्या लिखा है, लेवियों ने सब लोगों को यह कहकर चुप करा दिया, चुप रहो, चुप रहो, क्योंकि आज का दिन पवित्र है और उदास मत रहो। तब सब लोग खाने पीने, भोजन सामग्री भेजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे उन्हें वे समझ गए थे। आज धन्य है वे जो वचन को पूरी रीति से सुनते और समझ जाते हैं, क्योंकि जो वचन उन्हें समझाए गए थे उन्हें वे समझ गए थे। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, यदि आज खुदा के वचन को समझने के लिए तत्पर रहोगे तो खुदा तुमसे ज्यादा तत्पर है उसको समझाने के लिए। कौन से वचन उन्हें समझाए गए थे, कौन से वचन उनको सुनाए गए थे, जो पूरी रीति से वो समझने के लिए तत्पर थे। क्योंकि जब वो समझ गए तो आनंद मनाया गया, हर्ष मनाया गया, यहोवा का दिन पवित्र ठहराया गया। आज हम सब भी वचन को सुनने के लिए बैठे हैं, और अगर हम आज वचन को पूरी रीति से समझ जाएं तो आज का दिन पवित्र ठहराया जाएगा और हमें हर्ष मनाना होगा, आनंद मनाना होगा। लेकिन धन्य है वे जो खुदा के वचन को पूरी रीति से आदर के साथ ग्रहण करते हैं। खुदा कलाम कहता है, मेरे साथ मेरे पीछे बोलो, आनंदित इस बात से ना हो कि तुम्हारे हाथ में दुष्ट आत्मा और रोगियों को चंगा करने का अधिकार है, बल्कि आनंदित इस बात से हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे गए हैं। ये वही वचन है जो स्वर्ग से आया है, और जिन्होंने इस वचन को समझ लिया उनके नाम स्वर्ग पर लिख गए। इसलिए वे आनंद मना रहे हैं। इसलिए खुदा कलाम कह रहा है, धन्यवाद हो कि आज का दिन यहोवा का पवित्र है, तुम्हारा मनाओ, चुपचाप रहो और हर्षित हो, क्योंकि तुमने जो वचन समझाया गया उसको समझ लिया। क्या ही धन्यवाद हो आज कि जो वचन आए उसको हम समझ लें। क्या ही धन्यवाद आज कि उस वचन को समझ के हम अपने आप को दीन कर लें। क्या ही धन्यवाद हो आज कि जब उसका वचन हमको समझाया जाए, उसकी आत्मा हमें समझाए तो हम उसको पूरी रीति से ग्रहण कर लें। उत्तम बात तो तब है जब हम फल लाए, क्योंकि प्रभु चाहता है कि तुम फलवंत हो। प्रभु ये चाहता है कि तुम फल लाओ। प्रभु ये चाहता है कि तुम आनंदित हो, तुम बढ़ो, तुम फलवंत हो, तुम इस पृथ्वी के अधिकारी बन जाओ। प्रभु ये चाहता है कि तुम उसकी संतान बनो। इसलिए स्वर्ग का वचन प्रभु तुम्हें समझाता है। इसलिए खुदा का आत्मा उस वचन को समझाने में तुम्हारी सहायता करता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं मनुष्य हो, मैं इस योग्य नहीं हूं कि खुदा के उत्तम वचन को तुम्हें समझा सकूं। मेरे व्यक्ति सामर्थ नहीं है कि जिन बातों को खुदा ने लिखा है अपने लहू से, जिन बातों को खुदा ने अपने विचारों से लिखा है, उन बातों को मैं तुम्हें समझा सकूं।
आज मेरी बेटी ने पूछा था कि पापा जीसस कैसे बोलते हैं? मैंने कहा जीसस वचन में बोलते हैं। मैंने अपनी बेटी को बताया कि बेटा तुमने कल सुना था ना यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कह रहा है कि मैं जंगल में पुकारने वाले का एक शब्द हूं। जिस तरह से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक शब्द है, वैसे ही खुदा पूरी रीति से मार्ग और शब्द और सत्य है और जीवन है। हाँ मेरे प्यारे भाई बहनों, जो हम बाइबल पढ़ते हैं, जब हम बाइबल को पूरी रीति से पढ़ के स्मरण करते हैं तो खुदा हमसे बात करता है। खुदा कहीं और नहीं बल्कि अपने वचन में है। वचन में लिखा है, तब सब लोग खाने पीने भोजन सामग्री भेजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे उन्हें वे समझ गए थे। आइए उन वचनों को देखें। ताली बजाएं। हर्षित, आनंदित, प्रफुल्लित होकर खुदा के वचन में बढ़ो। याद और महिमा के योग्य खुदा का नाम है। नहमीया उसका 8वां अध्याय और उसकी पहली आयत अगर हम पढ़ें तो कलाम में लिखा है, उन सब लोगों ने, हालेलुया, नहमीया 8वां अध्याय और उसकी पहली आयत। जब 7वां महीना निकट आया, हालेलुया, सब इस्राएली अपने अपने नगर में थे, तब उन सब लोगों ने एक मन होकर फाटक के सामने के चौक में इकट्ठे होकर एजरा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इज़राइल को दी थी उसकी पुस्तक ले आ। देखिए, यहोवा ने मूसा की जो व्यवस्था इज़राइल को दी थी उसकी पुस्तक ले आ। आमीन, आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर से जरा हम 8वां अध्याय से पहले धीरे धीरे पढ़े। जब 7वां महीना निकट आया, उस समय सब इस्राएली अपने अपने नगर में थे, तब उन सब लोगों ने एक मन होकर जल फाटक के सामने के चौक में इकट्ठे होकर एजरा शास्त्री से कहा कि मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इस्राएल को दी थी उसकी पुस्तक ले आ। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। उस पुस्तक को ले आ, क्योंकि जो यहोवा ने आज्ञा दी थी मूसा को व्यवस्था की इज़राइल को देने के लिए, उस पुस्तक को ले आ। अभी आपने क्या पढ़ा था? वचन में लिखा, वो आनंद मनाने लगे, वो हर्षित होने लगे, वो खाने पीने और आनंद में एक दूसरे के प्रति ईमानदार हो गए, क्योंकि जो बातें उन्हें बताई गई थी उनको समझ गए। और वे बातें जो बताई गई थी वो यहोवा ने मूसा को आज्ञा दी थी व्यवस्था की, और उस व्यवस्था को इस्राएलियों को देने के लिए मूसा को कहा था। वे उस पुस्तक को मंगा रहे थे, और जब पुस्तक की बातें उन्होंने सुनी तो उस पुस्तक की बातों को सुन के वे समझ गए और पुस्तक खोली गई। क्या धन्य है वे जो खुली हुई पुस्तक का प्रचार करते हैं। क्या धन्य है वे जो खुली हुई पुस्तक को सुनते हैं। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, मूसा की जो व्यवस्था यहोवा ने इज़राइल को दी थी उसकी पुस्तक ले आ। क्यों ले आ? क्योंकि हमें आनंद मनाना है, हमें हर्षित होना है, हमें मग्न होना है, क्योंकि हम उस पुस्तक को सुन रहे हैं जो पुस्तक स्वर्ग से उतरी है।
संत ने नहीं या किसी मनुष्य ने नहीं, बल्कि स्वयं खुदावन ने उस पुस्तक को मूसा को दिया, और उस पुस्तक को लेके मूसा ने इस्राएलियों को दिया। क्योंकि इस पुस्तक को खुदा ने अपनी उंगली से लिखा है, इस पुस्तक को खुदा ने अपने लहू से लिखा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए धन्य मानो आज जब तुम उस पुस्तक को सुनते हो। देखो, जब उन्होंने उस पुस्तक के वचन को सुना और जब वे समझ गए तो उसे कहा गया चुपचाप रहो, हर्षित हो, क्योंकि आज यहोवा का पवित्र दिन है। यहोवा का दिन कब है? जब हम उसके वचन को समझ जाते हैं, वही यहोवा का दिन होता है। क्योंकि खुदा ने कहा कि अब अभी तक ये मर गया था, आज ये जीवित हुआ है। कब? जब उड़ाऊ पुत्र पूरी रीति से अपने पिता का आधा धन लेके चला जाता है और पूरी रीति से संसार के भोग विलास में उड़ा देता है, और जब वो उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास आता है तो वो कहता है मेरा पुत्र मर गया था, बोले मेरा पुत्र मर गया था और आज ही जीवित हुआ है। आज ही जीवित। कब जीवित हुआ? जब वो अपने पिता के पास आया। कब जीवित हुआ? जब उसने अपने पिता की सुनी। कब जीवित हुआ? जब उसने अपने पिता के वचन को समझ लिया, क्योंकि वो बड़ा पुत्र समझ गया था कि मेरे पिता के पास ही मेरा आनंद। आमीन आमीन। इसी रीति से उनसे भी कहा गया एजरा याजक ने कहा आनंद मनाओ, चुपचाप रहो, हर्षित हो, भोजन करो, क्योंकि आज जो वचन तुमको सुनाया गया उसको तुम समझ गए हो। आमीन। अर्थात तुम मर गए थे और आज जी उठे हो। आमीन आमीन। यही तो पिता कह रहा है, मेरा पुत्र मर गया था और आज मेरा पुत्र जी उठा है। क्यों? क्योंकि जीवन पुस्तक में है। अब क्या ही धन्य है वो जो इस पुस्तक की बातों को मानता और इस पुस्तक को पढ़ता और इस पुस्तक पे चलता। पुस्तक की बात आज क्यों आ गई? क्योंकि देखो, मैंने कल उस बहन से कहा खोल इस पुस्तक को पढ़। उसने कहा मेरे पास बल नहीं है, मेरे पास इतना बल नहीं है कि मैं पुस्तक को खोल के पढ़ूं। मैंने कहा तेरा बल खुदा की पुस्तक के अंदर है, जाओ उस पुस्तक को खोल के पढ़, देख तुझे बल मिलेगा। और आज जब वो बात कर रही थी वो बलवंत थी। आमीन आमीन। बल देने वाला खुदा का वचन है। आपको आप विश्वास मानिए, मैंने यही कहा था। उसने कहा बल नहीं है, मैंने कहा बल तुझे पुस्तक के अंदर मिलेगा। क्योंकि खुदा कलाम कहता है खुदा की सामर्थ बलवंत करती है और उसकी सामर्थ में बलवंत होते जाओ। साफ साफ मुझे ये वचन स्मरण आया, जैसे उसने कहा कि मेरे पास बल नहीं। मैंने कहा खुदा की सामर्थ बलवंत करती है, उसकी सामर्थ में बलवंत होते जाओ। खुदा के वचन को पढ़। और उसने पढ़ा, उसकी खांसी गायब हो गई। वो बलवंत हो गया। आज ऐसे बात कर रही थी मोबाइल पे जैसे उसको कोई रोग नहीं। मैंने कहा बहन तेरे जीवन में अद्भुत काम होगा। क्यों खुली पुस्तक की प्रचार हो रहा है? क्यों पुस्तक के बारे में कहा जा रहा है? क्यों पुस्तक पढ़ के वो आनंद लिए? क्यों वे हर्ष मनाने लगे? क्यों यहोवा का दिन पवित्र हो गया? क्यों आज यहोवा ने कहा कि आज पवित्र दिन है? क्योंकि पुस्तक को उन्होंने सुन लिया और समझ लिया। और यही बात कल उस बहन ने करी। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई मनुष्य आपको चंगाई नहीं दे सकता। मैं आपको सच कह रहा हूं, मेरी प्रार्थना से आप चंगे नहीं होंगे, लेकिन आप यहोवा के वचन से चंगे हो जाएंगे। क्योंकि मेरी प्रार्थना भी यहोवा के वचन से होती है, और जब तक तुम यहोवा के वचन को नहीं पढ़ोगे, आदमी होगे, तुम चंगे नहीं होगे। विश्वास करो। इससे पहले कि तुम मेरे पास से कुछ प्राप्त करो, तुम्हें विश्वास करना होगा कि मैं हूं। इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ, तुम्हें विश्वास करना होगा कि मैं हूं। कलाम क्या कह रहा है? वचन क्या कह रहा है? इज़राइल को दी थी उसकी पुस्तक ले आ। तब एजरा याजक 7वें महीने के पहले दिन को क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे उन सबों के सामने व्यवस्था को ले आया पुस्तक ले आया।
चाहते थे, वे जो पुस्तक को समझना चाहते थे, वे जो खुदा के आगे अपने आप को दीन कर रहे थे, उनके सामने वो पुस्तक को ले आया। अब मैं कहूं कि मैं पुस्तक को खोल के प्रचार करूं, लेकिन तुम दीन ना बनो, तुम सुनना ही ना चाहो। देखो, एजरा याजक पुस्तक नहीं लाया, उससे कहा गया कि जो व्यवस्था की पुस्तक मूसा को दी गई थी, उस पुस्तक को जब इस्राएलियों को दी, वो पुस्तक हमारे सामने ले आ। तब वह एजरा याजक उस पुस्तक को ले आया। आमीन। तब एजरा याजक 7वें महीने के पहले दिन को क्या स्त्री क्या पुरुष जितने सुनकर समझ सकते थे, उन सबों के सामने व्यवस्था को ले आया। वह उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जल फाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा। कब? भोर से दोपहर तक। कितने समय तक? भोर से दोपहर तक क्या पुरुष क्या स्त्री उनके सामने उसको पढ़कर सुनाता गया। आपको मालूम है, खड़ा होकर सुना रहे भोर से दोपहर तक। आज अच्छा सोफा लगा दो, तब भी लोग नहीं बैठ पाते हैं। पंखा चला दो, एसी चला दो, कह दो भैया वचन सुन लो, अरे बस बहुत लंबा बोलते हैं, बहुत लंबी प्रार्थना करते हैं, 2 घंटे की प्रार्थना कर देते हैं, 2-2.5 घंटा हो जाता है। यहाँ एजरा याजक भोर से दोपहर तक पुस्तक की बातें पढ़ के सुना रहा है और वे सुनने के लिए तत्पर है। अब मैं कहूं, कौन आज सुनना चाहता है? जाओ और जाके देखो, कोई सुनना नहीं चाहता, सब सुनाना चाहते हैं। सुनने वाला कोई है ही नहीं, सब सुनाना चाहते हैं। हमारी सुनो। खुदा कहता है बेटा मेरी सुन ले, कहता नहीं हमारी सुनो। जब प्रार्थना करने निकलते, जब प्रार्थना करते तो भी बब्बा करके अपनी सुनाते हैं। मेरे बेटे के साथ ऐसा हो गया, मुझे जॉब दे दो, मेरे पास घर पैसा नहीं है, मेरे घर में शांति नहीं है, सब बब्बा करके सुनाते रहते। अरे कभी मौन रह के खुदा के सामने जाओ, अपने घुटनों को झुकाओ और पूछो कि खुदा तू मुझसे क्या कहता है? क्या किया कभी ऐसा? खुदा की सुनना चाहा कि खुदा आज मैं केवल अपनी नहीं बल्कि तेरी सुनने आया हूं। देखो, भोर से दोपहर तक वो पुस्तक को खोल के पढ़ता रहा और वे सुनते रहे गए। और जब बाइबल खोल के हम प्रचार करते हैं तो ये अवश्य है कि हमें सुनना है और दीन बन के सुनना है। भोर से दोपहर तक पढ़ो तो या तीसरी आयत क्या कह रहा है? वह उसकी बातें भोर से दोपहर तक उस चौक के सामने जो जल फाटक के सामने था, क्या स्त्री क्या पुरुष और सब समझने वालों को पढ़कर सुनाता रहा। और लोग व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाए रहे। किस पे कान लगाए रहे? व्यवस्था की पुस्तक पर कान लगाया। वचन कहता है कान लगाओ, मेरे पास आओ और मेरी सुनो, तब तुम जीवित होगे। भोर से लेके दोपहर तक वो पुस्तक को पढ़ता रहा और वे पुस्तक की बातों को सुनते रहे। अब मैं तुमसे पूछूं कि क्या आज तुम सुनने के लिए तत्पर हो? अगर हो तो हाथ उठाओ। और मैं कहूं कि जो फेसबुक पे देख रहे हैं, जो यूट्यूब पे देखेंगे, वे भी हाथ उठाएं। वे ना सोचे कि हमें हाथ नहीं उठाना, जो बैठे वहां वो हाथ उठाए, हम कहां हाथ? नहीं, तुम्हें भी हाथ उठाना होगा। अगर तुम्हें खुदा से उद्धार चाहिए, अगर तुम्हें खुदा से कुछ चाहिए, तो मेरी नहीं बल्कि इस पुस्तक की सुनो, क्योंकि वे दोपहर भोर से लेकर दोपहर तक इस पुस्तक की सुनते रहे।
पास गई, चंगी हो गई। कह रही एक बार भी खांसी नहीं आई। कह रही जब से प्रार्थना करा एक बार भी खांसी नहीं आई। मैंने कहा प्रार्थना नहीं, तुमने खुदा की सुनी और सुन के तुमने बाइबल पढ़ा, इसलिए खांसी नहीं आई। चंगा करने वाला मैं नहीं हूं, ना ही ये प्रार्थना को करने वाला बोलने वाला मैं हूं। ये प्रार्थना करने वाला खुदा का आत्मा है, और जिसने बहुत जल्द इस प्रार्थना को समझ लिया वो उद्धार पा जाएगा। ये तो ठट्टे करने वाले, मजाक करने वाले उड़ाते रहेंगे, पता नहीं कौन सी बातें 5 बजे शुरू कर देते हैं। जिनके घरों में जाकर हम प्रार्थना करते हैं वे कहते हैं कि भैया कितने लोगों ने कहा इस प्रार्थना को बंद कराओ। क्यों इस प्रार्थना को बंद कराओ? क्योंकि मेरे बहनों इस प्रार्थना से उद्धार है। लेकिन उन्होंने कहा हमने बंद नहीं कराई। क्यों? क्योंकि हमें इस प्रार्थना से बल मिला, हम इस प्रार्थना से चंगे हुए और हम इस प्रार्थना से खुदा को जाने। प्रेज़ द लॉर्ड। भोर से दोपहर तक वो इस पुस्तक को पढ़ता रहा, एज्रा याजक, और वे इस पुस्तक की बातों को सुनते रहे। क्या लिखा है कलाम में? एज्रा शास्त्री काट के एक मचान पर जो इसी काम के लिए बना था खड़ा हो गया, और उसकी दाहिनी और मतिया, सेना, अनाया, उरिया, हिलकिया और मसीहा, और बाईं ओर पराया, मिशाएल, मलिकिया, हसूम, हसबदान, जकरिया और मसुल्लाम खड़े हुए। देखिए मैं आपको क्या कह रहा हूं, वो भोर से लेकर दोपहर तक खड़ा है। जब हम मीटिंग करने जाते हैं लोग हमें एक मेरे लिए कुर्सी आ जाती है, लोग मेरे कुर्सी देते हैं। आपको मालूम एक समय आ गया कि अब कोई कुर्सी नहीं लाता मुझे देता, जानते हैं खड़ा रहेगा। ये खड़ा रहना मेरा परिश्रम है। आज मैं आपको बताऊं, केवल मैं खड़ा हूं, मेरा परिश्रम केवल इतना कि मैं खड़ा हूं, और खड़ा भी मैं खुदा की सामर्थ्य में हूं। अब मैं बताऊं, मेरा परिश्रम है ही नहीं। इस पुस्तक को जो खोल खोल के हम रोज वचन को सुनते हैं, रोज बेटी को सुनते हैं, ये सब खुदा दे रहा है। कब विश्वास करोगे? क्योंकि इस प्रार्थना की मीटिंग में मुझे वो खुदा दिखा देता है कि कितने लोग ही हो रहे हैं। वो काम ऐसा कर रहा है कि अचानक सारे लोग प्रभु की आत्मा में आनंदित हो रहे हैं। वे समझ नहीं पा रहे कि वे ठीक कैसे हो रहे हैं, लेकिन मैं यहां से समझ रहा हूं कि खुदा का काम हो रहा है। और क्या ये धन्य है कि वे लौट कर आके खुदा को धन्यवाद दे। समझो, वचन को समझो। कलाम कह रहा है वो उस स्थान पे खड़ा रहा। 5वीं आयत, तब एज्रा ने जो सब लोगों से ऊंचे पर था सबों के देखते उस पुस्तक को खोल दिया, और जब उसने उसको खोला तब सब लोग उठ खड़े हुए। देखो, उस पुस्तक को लिया, और जब एज्रा याजक उस पुस्तक को ला के खोल के खड़ा हुआ, सब लोग उठ के खड़े हो गए। कहा है भैया, ये पता नहीं क्यों भैया मीटिंग में खड़ा करा देते हो, देखो कैसे मुश्किल से बैठे हैं। देख रहे हैं जगह नहीं है, देख रहे हैं जगह नहीं है, किसी मुश्किल से बैठे हैं और फिर कहते खड़े हो जाइए आप लोग। अरे एक आयत ही तो पढ़ने भागने बैठे, पढ़ ले, मीटिंग स्टार्ट कर दे। फिर ये जो पता नहीं कौन से आए हुए तो खड़े हो जाइए। अब नहीं करूंगा, बैठ के तो बैठ गए, तुम पढ़ते हो। बाइबल में लिखा है कैसे उसने उस पुस्तक को खोला, उसके आदर में वे खड़े हो गए।
और पता है क्या है प्रॉब्लम, क्या है, खड़े हो जाते हैं और जैसे वचन बोला गया वो पढ़ा तल से बैठ जाएंगे। ऐसा नहीं है, ये तरीका नहीं है, क्योंकि जब तक याजक ना गए तब तक प्रार्थना खत्म ना हो तब तक बैठना नहीं है, क्योंकि खड़े हम हुए हैं उसको आदर देने के लिए, और जब तक उसकी ओर से एक ऑर्डर नहीं आएगा आप बैठे, अब आप बैठे, तब तक हमें खड़े रहना है। ये नहीं वचन पर पढ़ा तब एजा ने जो सब लोगों के से ऊंचे पर था, सब लोगों को देखते उस पुस्तक को खोल दिया, और जब उसने उसको खोला तब सब लोग खड़े हो गए। और वचन पढ़ लिया बैठ गए। ऐसा नहीं, जब आप खुदा के आदर में खड़े होंगे तो वचन पढ़ा जाएगा, वचन पढ़कर उस पर प्रार्थना होगी, और प्रार्थना होगी उसमें आमीन होगा, और उस आमीन के बाद कहा जाएगा आप अपने स्थानों पर बैठेंगे। ये है खुदा का आदर। क्या ताली नहीं बजनी चाहिए? ये है खुदा का आदर। तब खुदा कहता है मेरा आदर कहां है? काहे खड़े हो गए? ढेर सारे लोग हैं, काहे खड़े हो गए? काहे 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 खड़े हो गए? क्योंकि पुस्तक खोली गई, आदर देने के लिए खड़े हो गए। समझ में आ रहा है कि अब हम बैठ गए, अब हम यहाँ से खड़े नहीं हो पाएंगे। बाइबल कह रही खड़े हो जाओ, सिखाती है बाइबल। और क्या ही धन्य है वे जो सीखने वाले की सुनते हैं, क्योंकि जीवन वही है। मुझको देखोगे तो कहोगे पैर कोई ना कोई तो ची करता है, पिन मारने की आदत नहीं, पिन न पिन। क्या धन्य होता कि तुम इस पुस्तक को देखते, क्योंकि पुस्तक में लिखा है, कलाम में लिखा। पढ़े जरा हम 5वीं आयत। तब एज्रा ने जो सब लोगों से ऊंचे पर था सबों के देखते हुए उस पुस्तक को खोल दिया, और जब उसने उसको खोला तब सब लोग उठ खड़े हुए। तब एज्रा ने महान खुदा यहोवा को धन्य कहा, और सब लोगों ने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा, और सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को धन्यवाद दिया। ऐसा किया, ऐसा किया, आमीन आमीन कह के, अपने घुटनों को टेक के, अपने सर को दंडवत करके, खुदा को दंडवत करके, अपने माथे भूमि पे लगा के खुदा को धन्यवाद दिया। किसके सामने झुके? खुदा के वचन के सामने। खुदा के वचन के सामने झुके, पुस्तक खोली गई, उस पुस्तक के सामने वो दीन हुए, खड़े हो गए। पढ़ो तो जरा फिर से 5वीं आयत। तब एज्रा ने 6वीं आयत। तब एज्रा ने महान खुदा यहोवा को धन्य कब कहा? जब सब खड़े हो गए, जब पुस्तक खोली गई, महान खुदा यहोवा को धन्य कहा। आमीन। आगे बढ़े। और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा, और सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को धन्यवाद किया। क्या आदर मिला खुदा को? आपने जो पढ़ा कि वे आनंद मनाने लगे, भोज बनाने लगे, एक दूसरे से हर्षित होने लगे, ऐसे नहीं होने लगे। पहले उन्होंने खुदा को आदर दिया, पहले वे सब खुदा के वचन में खड़े हो गए। पहले वे सब जब खुदा के वचन में खड़े हो गए तो उन्होंने
अपने आप को पूर्णता से दीन किया, अपने घुटने टेके, अपने माथे को भूमि पे रख के खुदावन यहोवा को दंडवत किया। कितना प्यारा वचन है। आज जब मैंने रोहन की मम्मी के लिए प्रार्थना करी तो वो कह रही, भाई बेटा मैं चंगी हो गई, लेकिन अभी भी मुझ में वीकनेस है। मैंने कहा अविश्वास अपने अंदर से दूर करो, विश्वास की आत्मा रखो, तब तुम फलवंत होगे। शैतान हमेशा वीकनेस दिखाएगा, खुदा हमेशा चंगाई दिखाएगा। तीन दिन पहले उन्होंने फोन किया था और जब फोन करा तो फोन पे जब वो बोल रही थी तो उनके बोलने के लहजे से पता चला था वो कितनी बीमार है। कहीं तबीयत ठीक नहीं बेटा मेरी, मेरे लिए प्रार्थना करो। और दूसरे दिन जब फोन करा तो वो कह रही मैं ठीक हो गई। आवाज से पता लग जाता है कि खुदा ने उसको कितना हील करा। आज मनुष्य खुदा की आत्मा को नहीं पहचानता। हमें आदर देना है। क्यों बर्थडे में हम प्रार्थना कराएं? देखो, जब उन्होंने वचन को आदर दिया तब उन्होंने आनंद मनाया। बर्थडे में जब आप खुदा के वचन को आदर देंगे, एनिवर्सरी में, मैरिज में, भोर से लेकर दोपहर तक नहीं तो कम से कम 1-1.5 घंटे 2 घंटे की प्रार्थना करो। प्रार्थना, ये दिन मुझे खुदा ने दिया, ये दिन मेरे बच्चे को मेरे खुदा ने दिया। देखो कितने लोग बर्थडे मना रहे थे, एनिवर्सरी मना रहे थे, आज वो पड़े हुए सड़क के किनारे। क्यों? क्योंकि जब बर्थडे एनिवर्सरी मना रहे थे तो खुदा को याद नहीं करते थे। खुदा को जानने की कोशिश नहीं करी। खुदा ने कहा मैंने तुझे समय दिया, क्या ये जानने होता कि उस समय में तू फिरता? खुदा के अद्भुत कामों को मैं देख रहा हूं। क्या हो धन्यवाद कि आज आप भी खुदा के अद्भुत कामों को देखें। उन्होंने परिश्रम किया, ऐसा नहीं कि नहीं किया, लेकिन उन्होंने संसार में परिश्रम किया। कभी भी खुदा को जानने की चाह नहीं रखी। और आज खुदा आपको बताना चाह रहा है कि खुदा को जानना ही जीवन है। जो कोई मुझे जानेगा वह कभी न मरेगा। जीवन की ज्योति में हो। और ये बात उन्होंने जान ली। और जब उन्होंने कहा ये बात जान के कि मुझे हमें उस पुस्तक से पढ़ा, और जब वो पुस्तक खोली गई तो वो दंडवत हुए, वो खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि वे जान गए कि छुटकारा इसी पुस्तक में है। बड़े जरा छठी आया। तब एजरा ने महान खुदा यहोवा को धन्य कहा और सब लोगों ने अपने अपने हाथ उठाकर आमीन आमीन कहा और सिर झुकाकर अपना अपना माथा भूमि पर टेक कर यहोवा को धन्यवाद किया। यीशु, बानी, सलेबिया, यानी, अकूब, सबेद, होदिया, मासिया, कलिता, अजरिया, योजाबाद, हरान और पलाया नामक लेविये लोगों को व्यवस्था समझाते गए और लोग अपने अपने स्थान पर खड़े रहे। उन्होंने खुदा की व्यवस्था की पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया और लोगों ने पाठ को समझ लिया। खड़े रहे हुए भोर से लेकर दोपहर तक खड़े हैं। लेकिन क्या है धन्य मानो कि खुदा आज हमें इतनी देर नहीं खड़ा करता, हमें बैठा देता है। इसके बावजूद हम खुदा के वचन को सुनने के लिए तत्पर नहीं है। सुबह से खुदा ने छुट्टी दे रखी है, लेकिन इसके बावजूद हम खुदा के वचन में बैठने के लिए तत्पर नहीं। क्या धन्य होता कि तुम खुदा के वचन में बैठते।
कितना समय दिया खुदा ने, बताओ? 24 घंटे दे दिए। पूरा 24 घंटे तुम घर में रहो। उस 24 घंटे में तुम 1.5 घंटा वचन में नहीं बैठ पाए तो खुदा कहेगा मैंने 24 घंटे दिए, उस 24 घंटे में तुम 1.5 घंटा वचन में नहीं बैठ पाए। देखो वचन, खुदा कहेगा मैं तुझे कितना समय दूं, कहीं जाना नहीं, तेरे घर में वचन हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। नहीं तो ये वचन आप कहीं सुनने भी जाएंगे तो वहां पर भी नहीं सुनाया जाएगा। आप सब बचपन से ईसाई हैं, बचपन से बाइबल आप पढ़ रहे हैं, बचपन से आप बहुत सी प्रार्थनाओं में गए, नहीं सुना होगा ऐसा वचन। क्यों मैं घंटे की चोट में कहता हूं? क्योंकि ये वचन मैंने कभी नहीं सुना। क्योंकि जो प्रचार हो रहा है मैं 14-15 साल से कर रहा हूं, ये प्रचार आज मेरे लिए नया है। आप रोज बैठते हैं, आपको रोज नया प्रकाशन मिलता है। ये कहां से लाते हैं वचन? कोई तैयारी नहीं करता, ये सब खुदा देता है, नई बात निकाल के देता है। आप जाइए प्रार्थना में बैठिए, प्रार्थनाओं समय में आपको ऐसे वचन सुनने को नहीं मिलेंगे। डंके की चोट में कह रहा हूं। क्यों? क्योंकि ये आत्मा है। सोचो, खुदा का आत्मा इस घर में आ जाता है और तुम्हें समझाता, और तब तुम उसकी आत्मा की प्रेजेंस में नहीं बैठ पाते, फिर तुम कहां? खुदा कहता फिर मैं तेरे लिए क्या करूं? कल आपने देखा कैसे गवाही हुई, कल आपने देखा कि खुदा ने कैसे वचन को मोड़ा। आज देखा आपने, कल बहन ने पुस्तक के लिए कहा और आज पुस्तक पे प्रचार, वो समझ गए। कल तो सालों से वचन हो रहा है, यहां नहीं समझ पा रहा कोई, क्योंकि वो तत्पर है। वे खड़े हो गए भोर से लेकर दोपहर तक और खुदा के वचन को सुन रहे हैं। कलाम में जो क्या लिखा है, पुस्तक से पढ़कर अर्थ समझा दिया और लोगों ने पाठ को समझ लिया। तब नहमिया जो अधिपति था और एजरा जो याजक और शास्त्री था और जो लेवी लोगों को समझा रहे थे, उन्होंने सब लोगों से कहा, आज का दिन तुम्हारे यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप ना करो और ना रो। विलाप ना करो, रो नहीं, क्योंकि तुम आज के दिन पवित्र हो गए हो, क्योंकि यहोवा का दिन पवित्र है। जाओ जाके देखो, लोग विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, परंतु तुम आनंदित हो गए, क्योंकि आज यहोवा का दिन है। तुमने पुस्तक को खोल के पढ़ लिया। क्या कह रहा है? विलाप ना करो, रो नहीं। यानी वो विलाप कर रहे थे, वो रो रहे थे, वो रोते हुए विलाप करते हुए आए। कैसे आए? प्रेज़ द लॉर्ड। वो रोते और विलाप करते हुए आए और कहा, हमें वो मूसा की व्यवस्था जो खुदा ने उसको दिया इस्राएल को, पुस्तक जो सुनाई, उस पुस्तक से सुना। और जब उन्होंने उस पुस्तक को समझ लिया तो खुदा का दास कह रहा, अब रो नहीं, क्योंकि आज खुदा का दिन है, क्योंकि आज खुदा का वचन तुम्हारे ऊपर प्रकट हुआ है। वो क्यों कह रहा है? देखो, वो पवित्र क्या कह रहा है, आज का दिन तुम्हारे यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप ना करो और ना रो। तो क्या वो रोते हुए आए थे? तो क्या वो विलाप कर रहे थे? यस। जाओ जाके देखो, दुनिया आज विलाप कर रही है, रो रही है। और अगर दुनिया विलाप और रो रही है, तो अगर ये दुनिया भी आ जाएगी, अगर पुस्तक पढ़ लेगी और पुस्तक को समझ लेगी, तो आज उनके लिए पवित्र दिन हो जाएगा और वो हर्ष का दिन बदल जाएगा। लेकिन वे नहीं सुन रहे, वो रोते और विलाप करते हुए पुस्तक को सुनने आए थे। और जब वो पुस्तक सुन के समझ लिए तो याजक ने कहा, आज रो, विलाप ना करो, क्योंकि आज यहोवा का दिन है। आज हर्ष मनाओ, क्योंकि आज तुम खुदा के वचन को सुन के समझ गए हो। ये मर गया था और आज जीवित हो गया है। देखो, भोज करा गया, कहा जाओ बड़ा मछला मारो और आनंद करो और भोज पे सबको बुलाओ, क्योंकि मेरा पुत्र मर गया था और जीवित हो गया। यही बात यहां पर भी कह रहा है कि अब विलाप ना करो, अब रो नहीं। जो क्या लिखा है, आज का दिन तुम्हारे पर खुदा यहोवा के लिए पवित्र है, इसलिए विलाप ना करो और ना रो, क्योंकि
सब लोग व्यवस्था के वचन सुनकर रोते रहे। फिर उसने उनसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और उनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारे दृढ़ गढ़ है। देखा, चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो और आनंद मनाओ, और जिसके पास नहीं है उसको जाके दो। क्यों? क्योंकि आज का दिन यहोवा का पवित्र दिन है और यहोवा का आत्मा तुम्हारे ऊपर दृढ़ हुआ है। मेरा पुत्र मर गया था और आजा जीवित हुआ है, जाओ और जाके बड़ा भोज करो। यही तो बात यहां पर भी कह रहा है, चिकना चिकना भोजन बनाओ, मीठा मीठा रस पियो। क्यों? विलाप ना करो, रो नहीं, क्योंकि आज का दिन यहोवा का पवित्र दिन है। आज तुमने अपने मन को पूरी रीति से फेर के यहोवा के पास आए हो। आज तुमने पश्चाताप किया। आज आपको मालूम कि क्यों 4:30 बजे उसका फोन आया? मैंने क्यों कहा कि इस वचन को सुन लो, अगर वो सुन रही होगी तो उसका उद्धार हो रहा होगा। सुन लो, कितनी जरूरत है किताब को खोल के पढ़ने की, और आज किताब को खोल नहीं रहा। कितनी जरूरत है किताब को सुनने की, कितनी जरूरत है किताब में पढ़ने की, कितनी जरूरत है इस किताब को जो खुदा ने हमें दी है, स्वर्ग की किताब, इसका आदर करने की। और मनुष्य ने आज अलतारों पर रख रखा है, धूल चल रही है। यही किताब में जो वचन है, यही वचन तुम्हें मुर्दों से जिला उठाएंगे। तो उसने कहा, आनंद मनाओ, विलाप ना करो, क्योंकि आज का तुम्हारा दिन यहोवा का पवित्र दिन है। कलाम में क्या लिखा है? फिर उसने मुझसे कहा, जाकर चिकना चिकना भोजन करो और मीठा मीठा रस पियो, और जिनके लिए कुछ तैयार नहीं हुआ उनके पास भोजन सामग्री भेजो, क्योंकि आज का दिन हमारे प्रभु के लिए पवित्र है। और उदास मत रहो, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा दृढ़ गढ़ है। जो यो लेवियों ने सब लोगों को ये कहकर चुप करा दिया, चुप रहो, क्योंकि आज का दिन पवित्र है, और उदास मत रहो। तब सब लोग खाने पीने, भोजन सामग्री भेजने और बड़ा आनंद मनाने को चले गए, क्योंकि जो वचन उनको समझाए गए थे उन्हें वे समझ गए थे। आनंद का दिन तब होता है जब हम अपने खुदा के कहे गए वचन को समझ जाए। क्यों कहते हैं हम मीटिंग में, क्यों हम गीत गाते हैं? बताइए, क्यों हम गा रहे थे? दुनिया के लोगों ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो। क्यों करें? क्यों करें? क्यों करें? क्योंकि तुम उसके वचन को सुन रहे हो। क्यों करें? क्योंकि तुम उसके वचन में बैठे हो। क्यों करें? क्योंकि तुम जिंदों की दुनिया में जिंदा हो। क्यों करें? क्योंकि तुम उसको समझ रहे हो। क्यों करें? क्योंकि तुम्हें समझने की आत्मा मिली है। क्यों करें? क्योंकि तुमने सहायक की ओर दृष्टि करी है। क्यों करें? क्योंकि तुमने उस मार्ग पर दृष्टि करी है। क्यों करें? क्योंकि तुमने यहोवा के वचन को ग्रहण किया है। इसमें आनंद करो, हर्षित हो, रोज करो, विलाप और रोना पीटना ना करो। मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा आनंद रख रखा है। क्यों कहता? फिरने के लिए, क्योंकि जब तू फिरेगा तो आनंद देखेगा, क्योंकि जब तू फिरेगा तो तू स्वर्ग राज्य जाएगा, क्योंकि जब तू फिरेगा तो तू अपने पिता से मिलेगा, क्योंकि जब तू फिरेगा तो खुदा के प्रकाशी को समझेगा, जब तू फिरेगा तो तू सत्य को जानेगा, जब तू फिरेगा तो तू मार्ग को जानेगा, जब तू फिरेगा तब तू जीवन की बातें ग्रहण करेगा। मैं तुझे सच कहता हूं कि जब तक तू बालकों के समान ना फिरे तब तक तू स्वर्ग राज्य को देख ना पाएगा। मैं तुझे सच कहता हूं कि जब तक तू नया जन्म ना ले तब तक तू स्वर्ग राज्य में प्रवेश ना कर पाएगा। मैं तुझे सच कहता हूं कि जब तक तू दीन ना बने और पूर्ण रीति से मेरे वचन को ग्रहण ना करे तब तक तू स्वर्ग राज्य को देख भी ना पाएगा। ये मेरा नहीं बल्कि खुदा का वचन है, क्योंकि हर एक मनुष्य का वचन झूठा परंतु खुदा का वचन सच्चा है। आज यदि तुम इसको सुनकर ग्रहण करोगे तो आज तुम्हारा घराना उद्धार पाएगा,
आज यदि तुम इसके वचन को आदर दोगे, खुदा के वचन को आदर दोगे, तो कल खुदा अपने पिता के सामने तुम्हें आदर देगा। मैं तो सच कहता हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, किसी मनुष्य के कहे गए वचन पे कान ना लगाओ, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा के वचन पे भरोसा रखो। खुदा के उपकार को भूलना नहीं। उसने बहुत चित लगा के तुम्हारे घराने पे उद्धार किया है। उसने बहुत मन से तुम्हारे घराने पे, तुम्हारे जीवन पे उद्धार किया है। मैं तुमको सच कह रहा हूं मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा के इस पवित्र कलाम को कभी ना भूलना। दिन और रात हमेशा इन्हीं वचनों में लगे रहना और कोशिश ये करना कि मेरे जीवन से कोई ना कोई इस वचन को सुन ले। हमेशा इस बात को तत्पर रहना, क्योंकि जितनों ने इस बात के लिए तत्पर रहे, उनके जीवन से खुदा ने बहुत बड़े बड़े काम कराए हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, कभी भी मुझे आदर ना देना, बल्कि वचन को आदर देना। क्योंकि जब तुम वचन को आदर दोगे तो मुझे मेरा आदर मुझे खुदा देगा। मनुष्य क्या है जो मुझे कुछ दे सकता है? ये खुदा ही है जो मुझे सब कुछ देता है। मैं तुमको सच कहता हूं, पूरे रीति से खुदा के वचन पे कान लगाओ, उसके वचन को आदर देने के लिए खड़े हो जाओ, उसके वचन को आदर देने के लिए हमेशा तत्पर रहो, उसके वचन को कान लगाने के लिए हमेशा इस समय पे तैयार रहो। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरे खुदा से कोई दूर नहीं कर सकता। आएंगे अंधकार की शक्तियां, आएंगे बहुत से काम, आएंगी बहुत सी चीजें, परंतु तुम कह दो, ऐ दुष्ट मेरे पास से चला जा, क्योंकि मुझे मेरे पिता से मिलना है। तुम्हें बताओ, क्या कोई पुत्र अपने पिता से दिन भर मिले बिना रह सकता है? नहीं। जो प्रिय पुत्र है वो अपने पिता से मिलता जरूर है, कहता मुझे एक बार अपने पिता से देखने दो, मुझे एक बार मेरे पिता के पास जाने दो, मुझे एक बार अपने पिता को छूने दो, मुझे एक बार अपने पिता की सुनने दो, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरा पिता मुझे छुड़ाने की सामर्थ्य रखता है, मेरा पिता मुझे जीवित करने की सामर्थ्य रखता है, मेरा पिता मुझे इस संसार और स्वर्ग दोनों की सामर्थ्य देने की सामर्थ्य रखता है। क्या ही धन्य है वे जो अपने पिता को पहचानते हैं। काहे निकम्मे पुत्र बन रहे हो, काहे निकम्मे पुत्रियां बन रहे हो? क्यों नहीं तुम आखिर वचन को आदर देते हो? देखो, एक बार फिर से खुदा ने तुम्हें समय दे दिया कि इस घर में वचन होने लगा। रोज हो रहा है, जबकि बहुत से लोगों के घर में उनको मीटिंग करने जाना था, लेकिन आज कुछ समय ऐसा आ गया है जिसमें खुदा ने कहा अपने घर से प्रार्थना कर और लोगों के लिए प्रार्थना कर। हालेलुया। और मेरे प्यारे भाई बहनों, ये प्रतिदिन की प्रार्थना ही है जो खुदा ने हम सबको, इस घराने को महफूज रखा है। जो हमारे भाई बहन प्रार्थना सुन रहे हैं उनको महफूज रखा। और यदि हम सब इसी रीति से खुदा की आत्मा में बने रहेंगे तो इस महामारी और इस संसार की दुष्टता पर जयवंत हो जाएंगी। हमें युद्ध करना है, हमें इस महामारी से जयवंत होना है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे, हम अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन और समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं, मांगते हैं बहन रेडियो के लिए जिनको आपने चंगाई दी, होने पाए कि वो इस चंगाई को पूरी रीति से ग्रहण करने वाली और तेरे नाम को आदर और महिमा देने वाली बन सके। खुदावन उनको सामर्थ अनुग्रह से भर, उनकी बेटी को सामर्थ अनुग्रह से भर। खुदावन हम प्रार्थना में मांगते हैं पैर प्रभु अपने भाइयों के लिए जो पैर प्रभु इस छोटे झुंड में बने रहते हैं, सारा सैमुअल और पैर प्रभु सचिन भाई, माला मैम और पैर प्रभु अंकिता और पैर प्रभु उसकी बहन और पैर प्रभु आंटी के लिए, डाली आंटी के लिए और पैर प्रभु जितने घरों में हम जाते हैं उन घरों के लिए, विकास भैया के लिए मांगते हैं, नीरू बहन के लिए धन्यवाद देते हैं पैर प्रभु कि पैर प्रभु सुची बहन के लिए, दीपू भाई के लिए कि उनके एक एक सदस्य को तूने चंगाई दी। और हम विश्वास करते हैं कि तूने बिछौने से उठा के उन्हें खड़ा कर दिया है। हम विश्वास करते हैं आज से कोई भी अंधकार की शक्ति इस घर को छुएगी नहीं। हम विश्वास करते हैं उस घर का विश्वास तुझ पे बड़ा है। हम यही विश्वास करते हैं कि एक दिन वो भी घर खुले और वो प्रार्थना वहां पर भी होने पाए,
क्योंकि हम जानते हैं कि तेरी प्रार्थना, तेरा वचन, जो कोई भी अपने घर को द्वार के खोल के आदर और महिमा देता है, खुदा का कलाम कहता है मैं तेरे साथ तू और वो मेरे साथ भोजन करेगा। खुदावन हम प्रार्थना में मांगते हैं कि हर एक जने को तेरी आत्मा बनी रहे। कितने भाई बहन हमारी प्रार्थना में नहीं बैठे, उनको भी समझ और बुद्धि दे कि वो तेरे वचन को समझने की समझ रखें। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना में मांगते हैं कि प्यारे प्रभु, जितने भाई बहन तेरे वचन को नहीं जानते और अंधकार की शक्तियों में पूरी रीति से फंस गए हैं और पूरी रीति से घास और फूस की तरह नष्ट होते जा रहे हैं, वे भी तुझे मात्र जिंदा खुदावन यीशु मसीह को जानने पाए और पूरी रीति से फिरकर तेरे वचन की पुस्तक पे कान लगाने पाए, ताकि वे भी आनंद, इस आनंद में जो आनंद आज हमें मिला है, यहोवा का पवित्र दिन, आनंद मनाओ, विलाप न करो, रो नहीं, क्योंकि तुम्हारे लिए आनंद है। इस आनंद में वे भी शामिल होने पाए। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, आपका वचन कह रहा है चिकना चिकना भोजन बनाओ, आपका वचन कह रहा है मीठा मीठा रस पियो, क्योंकि तुमने उस वचन को समझ लिया है जो जीवन का वचन है। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, तेरा वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें सारी बातों से स्वतंत्र करेगा। मार्ग, सत्य और जीवन में ही हो। खुदावन होने पाए कि हम तेरे वचन में और बढ़ें, ये घराना तेरे वचन में बढ़ने पाए, ये मोहल्ला, ये नगर तेरे वचन को जानने पाए और तेरे वचन में पूरी रीति से आशीषित होके इस हर्ष और इस भोज में शामिल होने पाए। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हर एक जने पर भवन में तेरी शान सामर्थ सदा बनी रहे, उस भवन के हर एक जना प्रभु तेरे वचन को जानने पाए। हम जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ उन घरों में तेरी आशीष बनी रहे। सोनू को चंगाई दे प्रभु, हर एक जनी को चंगाई दे, पीयूष और प्रभु जैनी को चंगाई दे। हम जानते हैं, विश्वास करते हैं कि तूने चंगाई दे दी। इलाहाबाद के घर को चंगाई दे, कानपुर के घर को, मम्मी पापा को और उनकी बहन को चंगाई दे। हाँ मेरे प्रभु, अलीगढ़ को चंगाई दे। हाँ मेरे प्रभु, प्रार्थना मांगते आलमबाग को चंगाई दे, बहा को चंगाई दे प्रभु, जितने घरों में तेलुबा को चंगाई दे प्रभु, जितने घरों में जाते हैं हाँ मेरे प्रभु आईटी कॉलेज को चंगाई दे, जितने घरों में जाते हैं उन सारे घरों को, उन सारे मोहल्लों को हाँ मेरे प्रभु पारा में चंगाई दे, उन सारे घरों को चंगाई दे प्रभु। हाँ मेरे प्रभु सैमुअल के घर को चंगाई दे, हाँ मेरे प्रभु डाली आंटी के घर को चंगाई दे। हर एक जना जो कोई तेरे वचन को सुनता और कान लगाता और तेरे वचन को पूरी रीति से ग्रहण करता है, वो सब कर प्रभु तेरी ओर से कर प्रभु सामर्थ और अनुग्रह को ग्रहण करने पाए। हम घटे आप बढ़े प्रभु, ये प्रार्थना को और सामर्थ में बढ़ा और बहुत तेरे लोग इस पर प्रार्थना को जानने पाए। दीपक भाई को चंगाई दे प्रभु, उनके घराने को चंगाई दे प्रभु, हर एक जना इस प्रार्थना को प्रभु पूरी रीति से तेरी आत्मा में होकर ग्रहण करने पाए। सब बातों में प्रभु आपको आदर और महिमा मिले। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का हमारा आज में दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम उनके अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आपकी है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराखत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद।